हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग अब नेटवर्क सीरीज के वीडियोस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, तो मैंने फंडामेंटल सीरीज का नया वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारा ये सेकेंड वीडियो है। और हमने प्रीवियसली कंप्यूटर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, कैसे कैसे कंप्यूटर का हिस्ट्री अपडेट हुआ है। तो आज हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर बना। तो पहले हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे वैक्यूम ट्यूब से हमारा ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर से आईसी बना, उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर बना, उसके बाद फिर एआई चिप वगैरह बने हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो लोग हमसे नए अभी तक जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस और चैनल को अपने पीयर्स और कलीग में शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई भी फीडबैक हो। और किसी अदर टाइप का या किसी और टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कैसे कैसे हमारा जनरेशन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कैसे डेवलप हुआ। पहले हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा था, बाइनरी हो रहा था जो 0 और 1 पे डिपेंडेंट था। उसके बाद हमने ओप कोड देखा, जिसे को निमोनिक्स बोल रहे हैं, निमोनिक्स देखा और सिंबॉलिक कोड रिक्वायर हुआ। ये निमोनिक्स क्या होता है ना, ये एक तरह का जैसे कि रजिस्टर में हम लिख देते हैं एड, सम, जंप, तो इस टाइप का कुछ रिजर्व कीवर्ड था। तो ये कीवर्ड्स का यूज करके हम क्या करते थे, प्रोग्राम करते थे। टोटली कंप्लीटली हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे, इसके जगह पे हम क्या यूज करते थे, निमोनिक्स, सिंबॉलिक कोड। और इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता था, असेंबलर का यूज करना पड़ता था ट्रांसलेशन के लिए। और इसमें हमें कोई चीज यूज नहीं होता था, क्योंकि मशीन वही लैंग्वेज समझ रहा है और हमको उसी लैंग्वेज में हम उसको इनपुट दे रहे हैं। तो इसको कोई समझने का जरूरत ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या फिर कुछ अदर हार्डवेयर का जरूरत ही नहीं है। टोटली हार्डवेयर डिपेंडेंट है फर्स्ट जनरेशन। और इसमें क्या होता था, जैसे बाइनरी मशीन कोड होता था, जिसमें हम क्या बोलते थे, जैसे पंच कार्ड, और एक तरह का ड्रम होता था, प्रिंटेड ड्रम, जिसमें क्या होता था, टेक्स्ट उभरा हुआ रहता था, या फिर हमारा वन वन और जीरो उभरा टाइप में रहता था, वो इंटर करता है। सेकेंडरी जनरेशन में हमारा क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि हमारा निमोनिक्स यूज करता है और सिंबॉलिक कोड यूज करता है। जो किसका जरूरत पड़ता है इसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, असेंबलर का। ये क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज से ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। अब थर्ड जनरेशन में देखते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। इसमें जरूरत नहीं है कि मशीन का कोड, इस मशीन का कोड इसी मशीन में चलेगा, कोई भी मशीन में चल जाएगा। खाली हमें वहां पे क्या जरूरत होता है, कंपाइलर का जरूरत होगा, या फिर हम असेंबलर का भी यूज कर सकते हैं, या इंटरप्रीटर का यूज करते हैं। असेंबलर बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है, तो इसका वैसे कुछ कुछ कोड्स में लगते हैं, पर मोस्टली हम क्या देखते हैं, कंपाइलर यूज होता है हमारा और इंटरप्रीटर यूज होता है। इंटरप्रीटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। कंपाइल क्या करेगा, इंटायर कोड को ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जांपल देखते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रेन, कोबोल, जेएस, पास्कल और बेसिक। ये सारा क्या है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसमें हमारा असेंबली लैंग्वेज में x86 असेंबली और नेसम। अब देखिए फोर्थ में क्या है, डोमेन स्पेसिफिक। ये क्या हुआ, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज अब इसमें डिफाइन हो गया। मतलब जैसे आपको ग्राफिक्स का करना है तो ग्राफिक्स का करेंगे, एआई का करना है एआई का करेंगे। जैसे हाई एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, बहुत सारा डाटा इसमें छिपा होता है, ज़्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे हमारा देख लीजिए एसक्यूएल हो गया, स्टेटमेंट ड्रिवेन प्रोसीजर क्वेरीज। प्रोसीजर क्वेरी होता है कि क्या लिख देते हैं एक बार प्रोसीजर, उसको खाली ट्रिगर करते हैं, कुछ कुछ चेंजेज करते हैं और ऑटोमेटिक वो रन करा जाता है। ऑटोमेटिक, हाँ देखिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा भी है। इसके लिए किस चीज़ का यूज होता है, एसक्यूएल, मैटलैब, ओरेकल रिपोर्ट, सैस, पाइथन, यूनिक्स और सेल। जैसे पाइथन में होता है ना, ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता है, फोर लिख के या फिर इफ लिख के, वाइल लिख के हम रन करा सकते हैं, ज़्यादा उसका कंडीशन वगैरह लिखना नहीं पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिक कर लेता है। फिफ्थ जनरेशन क्या है, एआई और रियल टाइम प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है एआई में, आप लोगों को तो पता है, ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ को खुद ब खुद काम करता है। हमें बस कमांड देना होता है, वो ऑटोमेटिक काम करके देगा। वो अपना एक तरह का क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा
अपना आर्टिफिशियल मेमोरी यूज करेगा और क्या करेगा, हमें आउटपुट प्रदान करेगा। तो ये हमारा हो गया कितना, फिफ्थ जनरेशन का। ये क्या होता है, कंटेन्स लॉजिकल बेस्ड सॉल्विंग, यही लॉजिकल बेस्ड सॉल्विंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और ये क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करता है। और इसको क्या बोलते हैं, एआई सिस्टम, जैसे प्रोलॉग, एलएसआईपी और मरकरी। अब देखिए कैसे कैसे कितने साल में कौन सा चिप आया और कैसे कैसे उसका एडवांसेज हुआ। ये तो पिछले वीडियो में भी देख लिए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन हुआ 1971, जिसमें एलएसआई यूज हुआ। सेकेंड 1974 एलएसआई यूज हुआ। 4 से 8 8 बिट का होता था, 8 बिट का होता था 1 KB 1 KB, 108 से 200, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज सिंगल सिंगल। ये सब ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कवर कर दिए हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। जैसे थर्ड में 971 BLSI 16 बिट, 16 MB, 4 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज सिंगल कोर होता है। और क्या होता है, इंटेल 808 एंड जी लोग। उसके बाद फोर्थ जनरेशन देखिए, इसमें भी VLSI है 32 4 GB अप टू 133 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद क्या, सिंगल कोर। और VLSI में हमारा होता है मल्टी कोर। ये क्या करता है, बहुत सारा CPU जो होता है एक ही किट में 2 3 CPU ऐसे करके बैठा होता है। जैसे नहीं पढ़ते हैं कि 2 कोर है, 5 कोर है, 8 कोर है। जैसे i5 में 7 जेन से एवब लेंगे तो 8 कोर मिलेगा। इससे कम लेंगे तो हमें 6 या 4 कोर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे चिप इंटीग्रेशन स्केल क्या होता है, एलएसआई में क्या होता है, 1,000 से 10,000 ट्रांजिस्टर पर चिप होता है। मतलब ट्रांजिस्टर लगा होता है एक चिप में, 1,000 से 10,000 तक हो सकता है, इतना सारा चिप एक ही चिप में होगा। VLSI में क्या होता है, 10,000 से 1 लाख, इससे भी बड़ा। LSI मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, वर्ड साइज देखिए, वर्ड साइज क्या होता है, नंबर ऑफ बिट प्रोसेस बाय सीपीयू इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। मतलब एक बार में इतना बिट का वो काम कर देगा। जिसमें 32 बिट होता है और 64 बिट होता है। क्लॉक स्पीड, वही कितना स्पीड में क्या करेगा, सीपीयू हमारा एग्जीक्यूट कर देगा। फ्रीक्वेंसी एट विच सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, मतलब कितना स्पीड से प्रोसेस कर देता है इंस्ट्रक्शन को। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, कितना तरह से है। जैसे डाटा हैंडलिंग के बेस पे है, फिजिकल साइज पे है, एप्लीकेशन पर्पस पे है। डाटा हैंडलिंग में 2 तरह का डाटा होता है, एक हो गया एनालॉग, एक होता है डिजिटल। सॉरी, एक सेकंड पीछे चलिए। ये हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फिक्स होता है 1 0 होगा। एनालॉग में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है अप डाउन अप डाउन। एसी करंट डीसी करंट पर है ना, उसी में होता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वोल्टेज और प्रेशर पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेट्स ऑन डिस्क्रीट बाइनरी ऑपरेशन। और उसके बाद हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस स्पीड ऑफ एनालॉग एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ये दोनों का क्वांटिटी मिला, काम मिला के वो ये कर सकता है, ये दोनों तरह का काम कर सकता है हाइब्रिड कंप्यूटर। थोड़ा टेक्स्ट अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया, प्रेजेंटेशन के टाइम में ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर भी ये है हाइब्रिड कंप्यूटर, आप लोगों को पता चल गया, फिर से लिख देता हूँ। चलिए फिजिकल स्केल साइज देखते हैं। जैसे क्या है, सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी या मिनी फ्रेम बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन जिसको बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर हमारा हो गया पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इसके बाद होता है मिड रेंज मल्टी यूजर, एक बार में 2 से अधिक यूजर काम कर सकते हैं, जिसमें टर्मिनल लगा के हम ऑपरेट करते हैं। एक तरह का छोटा सर्वर कह सकते हैं। मेन फ्रेम क्या होगा, बल्क डाटा प्रोसेस करने का जब काम होता है, हाई अवेलेबिलिटी एंड इंटरप्राइज सर्वर, ये मेनली सर्वर बड़ा लेवल पे सर्वर के लिए यूज होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एप्लीकेशन पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब हो गया जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ब्राउजिंग ऐप, डाटा प्रोसेसिंग, ये सब के लिए काम करते हैं। स्पेशल पर्पस क्या हो गया, जैसे हैवी ड्यूटी वाला कोई भी काम होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं मिसाइल लॉन्चिंग, एआई वर्क, साइंटिस्ट रिसर्च, ट्रैफिक कंट्रोल, इमेज प्रोसेसिंग, यही सब। इस सब में क्या होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, उसमें अलग टाइप का रहता है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर कैरेक्टराइजेशन एंड साइज पावर। जैसे कंप्यूटर्स क्या, सुपर कंप्यूटर हो गया, सबसे ज्यादा प्रोसेस करेगा, जिसको किस चीज में नापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। यूज इन वाट वेदर फोरकास्टिंग, किसमें यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग, क्वांटम फिजिक्स एंड न्यूक्लियर मॉडलिंग। मतलब सबसे ज्यादा जो टफ काम है उस सब में काम होता है। मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर क्या होता है, हैंडल थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट यूजर रिक्वेस्ट, क्रूशियल फॉर बैंकिंग सिस्टम एंड एयरलाइन रिजर्वेशन एंड टेलीकॉम सिस्टम।
ये किस चीज के लिए होता है हमारा, मतलब सेकेंड टॉप में आता है, जो हैवी हैवी काम करते हैं, बैंक का काम हो गया, एयरलाइन का काम हो गया, टेलीकॉम का काम हो गया, सबसे ज्यादा डाटा ये लोग जनरेट करते हैं। तो वर्क स्टेशन एंड वर्क स्टेशन हो रहा मिनी फ्रेम, मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, या एक हो गया माइक्रो। तो मिनी क्या होता है, ये माइक्रो से बड़ा होता है और ज्यादा काम कैपेबल होता है, मल्टी यूजर। और ये हो गया सिंगल यूजर। हाई परफॉर्मेंस सिंगल यूजर सिस्टम फॉर 3D ग्राफिक, कैड डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेली कंप्यूटिंग, खुद के लिए। अब देखिए एनालॉग और डिजिटल के बारे में देख लेते हैं। एनालॉग क्या होता है, देखिए यहाँ से ना, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वोल्टेज वेरिएशन, मतलब वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन, उस पे काम करता है। और डिजिटल क्या होता है, डिस्क्रीट डिजिटल सीक्वेंस वेव, ये होता है एक बार यानी अप हुआ तो ये हो गया वन, जीरो हो गया जीरो, लो मतलब जीरो, जैसे यहाँ जीरो वोल्टेज और वन मतलब हाई वोल्टेज। की इनसाइड नेचुरल सिग्नल लाइक ह्यूमन वॉइस एंड टेम्परेचर आर एनालॉग सिस्टम, मतलब जो भी हम लोग का टेम्परेचर बॉडी का या फिर एटमॉस्फेयर का है, और हम लोगों का आवाज क्या है, एनालॉग है सिग्नल। कंप्यूटर कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल और एरर फ्री प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, मतलब इसको कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटाइज करके डिजिटल प्रोसेस बना लेता है। चलिए अब देखते हैं पैरामीटर क्या क्या है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का। जैसे सिग्नल नेचर क्या होता है, नेचुरल स्मूथ होगा इसका, वॉइस, ऑडियो इंस्ट्रूमेंट, चिरपिंग, कंटिन्यूअस फिजिकल वैल्यूज, इस क्या होता है, फिजिकल वैल्यू है। इसे कन्वर्ट बाइनरी फ्रॉम जीरो टू वन, डिस्क्रीट नॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, मतलब नॉन कंटिन्यूअस होता है, एक बार डाउन होगा एक बार अप होगा, एक बार डाउन होगा एक बार अप होगा, मतलब लगातार चल नहीं रहा है, इसमें लगातार चलता है। और रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन एज कंटिन्यूअस साइन वेव, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज डिस्क्रीट स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव है ना, ये स्क्वायर में है यहाँ से, फिर स्क्वायर ऐसे करके। bandwidth and processing, low bandwidth required enable real time physical signal processing। कम बैंडविथ होता है तो क्या होता है, रियल टाइम फिजिकल सिग्नल कम होता है। ये क्या होता है, हाई बैंडविथ यूजर, रियल टाइम सैम्पलिंग में रिक्वायर फिजिकल बफर, रियल टाइम अगर हैंडल करने लगेंगे तो फिजिकल बफर स्टार्ट हो जाएगा। नॉइज एंड एम्पलीफिकेशन, हाई प्रोन टू मीडियम नॉइज एंड लीडिंग टू इंफॉर्मेशन लॉस वगैरह डिस्टेंस, मतलब क्या होता है, जब डिस्टेंस ज्यादा तक दे जाते हैं तो इसका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेटल डिटेक्शन, ये सब के कारण क्या होता है, ये टेम्पर्ड हो जाता है और ज्यादा का ज्यादा लॉस होता है सिग्नल। ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, रेसिस्टेंट टू नॉइज, मतलब कोई भी डिस्टरबेंस कम होता है, मिनिमल इंफॉर्मेशन लॉस, मतलब कम डाटा लॉस होता है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, लेस रिलायबल होता है, सब्जेक्ट टू ड्रिफ्ट एंड डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या है, रिजल्ट आर स्टेबल एस्टिमेटेड, इसमें है कंपैरेटिवली मोर रिलायबल एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं हार्डवेयर पावर एंड सिक्योरिटी कंपैरिजन। जैसे क्या है, मेन मेन कंप्यूटर क्या होता है हमारा, एनालॉग वाला कंप्यूटर क्या होगा, मेन कंप्यूटर हमारा क्या है, रेसिस्टेंट, कैपेसिटर, इंडक्टर, उसमें एनालॉग में होता है। और इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर होगा, लॉजिक गेट्स होगा, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। पावर इफिशियंसी, कंज्यूम मोर पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये बहुत ज्यादा पावर करता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही ज्यादा कंज्यूम करता है। और ये क्या होता है, कंज्यूम सिग्निफिकेंट लेस पावर फॉर आइडियल ट्रांसमीटर, बहुत कम ट्रांसमिशन में पावर लेता है। अब देखिए सिक्योरिटी एंड फ्लेक्स, लेस सिक्योर होगा, रिजिड हार्डवेयर डिजाइन और हार्ड टू ट्रबल शूट, मतलब बहुत ज्यादा इसमें पावर कंजम्पशन होता है। सिग्नल क्या होता है, वेरी होता है, नॉइज होने के कारण दिक्कत ज्यादा होता है। इसमें सबसे ज्यादा हार्डवेयर जो होता है स्पेसिफिक हार्डवेयर ही लगेगा, रिजिड हार्डवेयर डिजाइन, मतलब ठीक से उसको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता, वही लगेगा। लेस सिक्योर, मतलब डाटा कहीं से भी चुराया जा सकता है, जैसे हम रेडियो वेव्स वगैरह भेजते हैं ना, तो कोई भी उस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करके डाटा ले सकता है। हार्ड टू ट्रबल शूट, मतलब आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब इसमें देखिए डिजिटल में क्या होता है, हाई सिक्योर विया इंक्रिप्शन, सिक्योर किससे होता है, क्रिप्टोग्राफी से इंक्रिप्ट करके डाटा को साइफर टेक्स्ट में बदल देता है। फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर ड्रिवन हार्डवेयर, मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर काम कर जाता है हार्डवेयर पे, काम हो जाता है। मेजरमेंट मैट्रिक्स छूट गया था, ये देख लेते हैं। मेजर भी है एम्पलीट्यूड, वही एम्पलीट्यूड से फ्रीक्वेंसी और फेज से काम करते हैं। मेजर कैसे होता है, बीट रेट और बीट इंटरवल, मतलब कितना देर में नेक्स्ट बीट आ रहा है और कितना स्पीड से आ रहा है।
टिपिकल एग्जाम्पल एनालॉग वॉच, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लैंडलाइन ऑडियो, वायर। इसमें क्या कंप्यूटर मेमोरी, डिजिटल वॉच, डिजिटल, ये एक तरह से समझिए हमारा क्या है, एनालॉग और डिजिटल का कंपैरिजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिग्नल कन्वर्जन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये नेटवर्किंग है, हमने पढ़े थे, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो सिग्नल है डिजिटल को उसको क्या करेंगे, एनालॉग में बदल देंगे। मतलब हमारा ऐसे वाला डाटा, डिस्क्रीट स्क्वायर क्यूब वाला डाटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऐसे वाला डाटा में। इसको ऐसे बनाना, मतलब समझ रहे हैं, ये रिकॉर्डेड वॉइस, मान लीजिए रिकॉर्डेड वॉइस जो होता है, रिकॉर्डेड आदमी का वॉइस, इसको क्या करते हैं स्पीकर से जब सुनते हैं, सॉरी एक सेकेंड, स्पीकर से सुनेंगे तो क्या होगा, इसमें तो एनालॉग आएगा और यहाँ तो डिजिटल था, तो यही जो कन्वर्ट होता है ये क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है। प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्जिंग डिजिटल डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमीटर ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल। मतलब समझ गए, जैसे कि क्या टेलीफोन लाइन, वही जो फोन पे हम बात करते हैं तो बीच में तार में जाता है ना, तार में क्या हुआ, डिजिटल हो गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी वो क्या करता है, पहले डिजिटल रहता है, उसको एनालॉग में छोड़ देता है मार्केट में, और कोई भी कैच कर लेता है फ्रीक्वेंसी से और उसको सुन लेता है। डिमोडुलेशन में वही चीज होगा सेम। यहाँ मान लीजिए माइक है मेरे पास, माइक है, ये ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करेगा, फिर इसको ट्रांसलेट कर देगा ऐसे ऐसे करके, फिर रिकॉर्ड करके हम कंप्यूटर या मेमोरी में सेव कर लेंगे, समझ गए, वही चीज है। प्रोसेसिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डिजिटल बाइनरी डाटा इनटू बैक फ्रॉम इनकमिंग एनालॉग सिग्नल सो दैट डिजिटल प्रोसेसिंग हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड इट। मतलब जो भी डिजिटल प्रोसेसिंग हार्डवेयर है वो क्या करे, आसानी से आसानी से सुन ले। जैसे कि हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, या फिर उसको बीच से क्लिप काटते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। अब चलिए की टेकअवे, मतलब इसमें टोटल क्या हम लोगों ने सीखा, अभी तक बने रहे तो, माइक्रो प्रोसेसर, लैंग्वेज कौन कौन सा था, और सिग्नल सिस्टम, ये तीन को चीज मेजर सीखे। जैसे माइक्रो प्रोसेसर का कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, कितना वर्ड यूज करता था, क्या फ्रीक्वेंसी पे काम करता था, कितना हर्ट्ज पे काम किया, तो ये चीज हम देखें। जैसे इवॉल्व फ्रॉम 4 बिट इंटेल 404 से 1 KB रैम टू 64 बिट मल्टी कोर, ये हमारा 5th जनरेशन था। चिप विथ गीगाबाइट टू मेमोरी एंड गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड। लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज बाइनरी से स्टार्ट हुआ था, लास्ट में हमारा किस में गया था, एआई तक लैंग्वेज सीखे थे। सिग्नल सिस्टम में क्या देखे, जैसे डिजिटल सिस्टम कैसे काम करता है, एनालॉग में मॉड्यूलेट हुआ, डिमोड्यूलेट हुआ, इंक्रिप्शन कैसे काम कर रहा है, ये चीज हमने ऑलरेडी सीख लिया। अब चलिए एक टोटल डायग्राम देख लेते हैं, जो अभी तक बताएं उसका एक टोटल डायग्राम है हमारा, कैसे कैसे कंपैरिजन है एनालॉग और डिजिटल में, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में क्या, ऑल सिग्नल सच एज ह्यूमन वॉइस, बर्ड साइफर, सिफरिंग और प्लेइंग म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या है, सारा एग्जांपल है। एनालॉग सिग्नल क्या है, कंटिन्यूअस फिजन होता है। तो ये सब एक बार आप गो थ्रू कर लें, तो एक्सप्लेन हम थोड़ा सा कर देते हैं, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। जैसे क्या, सिग्नल दैट आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी 0 टू, ये हो गया आपको कितना एनालॉग का। डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रीट, उसके बाद देखते हैं, इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियडली और नॉन पीरियडली, मतलब टाइम टाइम के हिसाब से ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। इट कैन ओनली कंटेन वन वैल्यू एट अ पीरियोडिक टाइम, इट रिप्रेजेंट एज अ साइन वेव, इट रिप्रेजेंट एज स्क्वायर वेव, डिस्क्रीट स्क्वायर वेव बोलते हैं। इट यूज लो बैंडविड्थ दैट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग कैन बी डन, इट रिलीव हाई बैंडविड्थ दैट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग मेक अकर्ड एरर, cause error. इट हैज नॉइज एज दे ट्रेवल अलोंग अ मीडियम, दैट नॉइज रिजल्ट इंफॉर्मेशन लॉस, मतलब ज्यादा दूर तक भेजेंगे और बीच में जो डिस्टरबेंस होता है उसके कारण लॉस हो जाएगा। इसमें कम लॉस होता है, स्टेबल सिग्नल रहता है। इट इज लेस रिलायबल, बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। कंज्यूम मोर पावर ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ये कम पावर खाता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ एनालॉग सर्किट आर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड। इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, आईसी, माइक्रो कंट्रोलर, चिप, ये सब। द रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेट, रिजल्ट एक्यूरेट होता है। ट्रबल शूटिंग में बहुत दिक्कत होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज आर यूज फॉर मेजर एनालॉग सिग्नल, इसमें क्या होता है, पैरामीटर, बिट रेट और कितना बिट आ रहा है वो। एनालॉग हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल इन इम्प्लीमेशन, इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है इम्प्लीमेशन का। इट इज सुटेबल फॉर ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन, ये सुटेबल होता है कोई भी डाटा ट्रांसमिशन के लिए। एनालॉग सिग्नल आर लेस सिक्योर, ये बहुत सिक्योर होता है, इंक्रिप्शन वगैरह होता है। एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा दोनों, इसमें क्या एग्जाम्पल है। इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, सर्किट वोल्टेज, डिस्टेंस, प्रेशर एंड स्पीड, ये किस चीज के लिए होता है, डिजिटल क्वांटिटी आर कंप्यूटेड रेदर देन मेजर्ड। ट्रांसमिटेड ऑफ डिजिटल डाटा इन एनालॉग चैनल इज डन बाय प्रोसेस कॉल्ड मॉड्यूलेशन, और ये जो प्रोसेस होगा डिमॉड्यूलेशन। मतलब एनालॉग से जो बदलेंगे डिजिटल में उसको क्या बोलेंगे,
अभी बताए थे। देखिए, यहाँ देखिए, डिजिटल से एनालॉग बनाएंगे मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल बनाएंगे डिमॉड्यूलेशन। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।